Good morning class. Once again welcome to Logic and Philosophy online classes. I hope all of you are doing well. I have a complaint. सबसे पहले मैं complaint बोल देती हूँ आप लोगों को. आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, सबमिट नहीं कर रहे हैं होमवर्क, आप लोगों को अटेंडेंस नहीं मिलेगा. ओके, सो if you want to get 80% attendance, you have to submit your homework. Okay, and ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोल रही हूँ एटलीस्ट 8 marks you will get from this, so you have to practice. Okay, so once again, जिन लोगों ने ये ईयर वाइज प्रैक्टिस नहीं किया है, प्रैक्टिस ऑल द ईयर वाइज क्वेश्चन जो मैं वीडियो में करा रही हूँ एंड शो मी टुमारो. दैट इज योर होमवर्क. ओके, प्लीज बी सीरियस इन योर स्टडीज, बिकॉज एक तो सब कुछ ऑफलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है. इससे भी एक प्रॉब्लम हो रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट व्हाट टू डू, यू हैव टू कोऑपरेट इफ यू वांट टू डू वेल इन योर एग्जाम. ओके, सो मैंने अब तक आप लोगों को 2015 कराया है, 2016 कराया है, 2017 कराया है. नाउ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग ईयर वाइज प्रैक्टिस करोगे और बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप लोगों को कॉमन मिल जाए. सेम हुआ 2018 में. 2018 का दोनों आर्ग्यूमेंट कॉमन था. ओके, फ्रॉम ईयर वाइज. सो लेट अस सी व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 2018. 2018 argument number 1 or syllogism number 1, all men are not industrious, he is industrious, therefore he is not a man. याद है ये सिलोसिज्म? ये वाला सिलोसिज्म 2015 में ऑलरेडी आ चुका है. सो 2015 का ये आर्ग्यूमेंट फिर से रिपीट हुआ 2018 में. सो जिन लोगों ने ईयर वाइज सॉल्व किया होगा उन लोगों के लिए ये बहुत ही इजी हो गया, राइट? सो द सेम आर्ग्यूमेंट केम ऑन 2015. नाउ जिन लोगों ने 2018 में एग्जाम दिया है, दे आर वेरी लकी, बिकॉज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो आया वो भी रिपीटेड था. So let us see what is the second argument. My arm touches the table. The table touches the floor. Therefore my arm touches the floor. ये भी कर लिया है हमने. ओके, कौन सा ईयर में आया था ये क्वेश्चन? 2016 में. ओके, 2018 का दोनों क्वेश्चन कॉमन है. एक फ्रॉम रिपीटेड फ्रॉम 2015 एंड अदर रिपीटेड फ्रॉम 2016. ठीक है, सो ये दोनों मैंने ऑलरेडी करा लिया है. सो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. नाउ लेट अस कम टू 2019. वेल, आई मस्ट से दैट 2019 के जो बच्चे थे वो भी लकी थे, क्योंकि उन लोग का भी एक क्वेश्चन कॉमन था. ओके, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? लेट मी सी. गॉड क्रिएटेड मैन. दिस इज 2019. ओके, गॉड क्रिएटेड मैन, मैन क्रिएटेड सिन, हैंस गॉड क्रिएटेड सिन. ये भी किया है ना हम लोगों ने. कौन से ईयर से आया है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है अगेन 2015 से. दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड फ्रॉम 2015. ओके,
सो यू प्रैक्टिस ईयर वाइज, इसीलिए मैं आप लोगों को ईयर वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग सारे ईयर वाइज प्रैक्टिस कर ले तो हो सकता है कि ईयर वाइज से ही आप लोगों को कॉमन मिल जाए. सो प्लीज प्रैक्टिस प्रॉपरली. Learn the 10 rules of syllogism and the 8 fallacies properly, and then practice year-wise as well as practice from the book. What is the chapter? Categorical syllogism. Okay. Now let us see the next argument of 2019. Aristotle was a great logician. Since he is a philosopher, and all great logicians are philosophers. Once again, Aristotle was a great logician. Since he is a philosopher, and all great logicians are philosophers. Okay? So this is the second argument came in 2019. So सबसे पहले क्या करना है, इस आर्ग्यूमेंट को या फिर इस सिलोसिज्म को AEIO में कन्वर्ट करना है. ओके. सो फर्स्ट लाइन, एरिस्टोटल इज अ ग्रेट लॉजिशियन. सो एरिस्टोटल इज अ ग्रेट लॉजिशियन, ये कन्वर्ट होगा ए प्रपोजिशन में. क्यों ए प्रपोजिशन में? बिकॉज एरिस्टोटल इज ओनली वन यूनिवर्सली, ओनली वन लॉजिशियन और ओनली वन फिलोसोफर. देर इज नो अदर एरिस्टोटल, राइट? सो इट विल बी ए प्रपोजिशन. सेकेंड, एरिस्टोटल इज अ फिलोसोफर, ये भी ए होगा. देयरफॉर ऑल लॉजिशियंस आर फिलोसोफर्स, ऑल लॉजिशियन, ये भी ए होगा. That means all three are universal affirmative proposition. ठीक है. सो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद we have to check whether it is committing any fallacy or not, whether it is violating any rules or not. Okay. So मेरे हिसाब से this argument is violating one rule. What is the rule? The rule is any term cannot be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises. ठीक है. So it commits the fallacy of illicit minor. If we violate this rule that a term cannot be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises, then we commit the fallacy of illicit major and illicit minor. So what is a minor term? The subject of the conclusion is the minor term. And what is the subject of the conclusion? Logician is the subject of the conclusion. So see, the term logician, which is the subject of the conclusion and which is a minor term, it is not distributed in the major premise. Great logician, Aristotle is a great logician. Great logician is undistributed. Okay, so the minor term जो है logician, it is undistributed in the premise, but it is distributed in the conclusion. All logician, it is distributed in the conclusion. That's why this argument or this syllogism is invalid. Because आप लोगों को लिखना कैसा है? The above syllogism is invalid because it is violating the rules of syllogism and it commits the fallacy of illicit minor, as the minor term logician is distributed in the conclusion without being distributed in the premises. ठीक है, क्लियर? सो हम लोगों ने टेस्टिंग द वैलिडिटी कंप्लीट कर लिया ईयर वाइज फ्रॉम 2015 to 2019. Now it is your duty to practice.
सी लॉजिक में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिस करना पड़ता है. विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैनॉट जस्ट मग अप एंड राइट. ओके, यू कैनॉट जस्ट लर्न एंड राइट. सिर्फ सीख के लिखना इज नॉट पॉसिबल इन लॉजिक. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट गुड मार्क्स. अगर ये आर्ग्यूमेंट आप लोग अच्छे से कर ले, देन यू विल गेट फुल 8 marks. They will not cut even half marks also if it is correct. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, please practice and submit your homework. Okay, so have a nice day all of you.